जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 2 मई सोमवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में दुर्लभ कश्यप गैंग के गुर्गे अभिषेक पर गोली चलाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। अभिषेक ने जिस शहनवाज पर गोली चलाने का आरोप लगाया वह रमजान महीने में इतिकाफ कर रहा है, यानी वह रमजान की 20 तारीख से चांद दिखने तक का समय मस्जिद में रहते हुए खुदा की इबादत में बिताएगा। इस दौरान उसे मस्जिद से बाहर आने की इजाजत नहीं है। रविवार को अभिषेक मारू ने जूना सोमवारिया रिंग रोड के पास शाहनवाज पर गोली चलाने का आरोप लगाया था। शाहनवाज दुर्लभ की हत्या का मुख्य आरोपी है और 3 सितंबर 2021 को ही वह जेल से छूटा है। अभी पुलिस यह जांच कर रही है कि गोली चली भी या नहीं। इधर शाहनवाज के पिता शब्बीर हुसैन ने अभिषेक के आरोप को बेबुनियाद बताया है। हुसैन के मुताबिक शाहनवाज रमजान के महीने में हेलावाड़ी की बिलाल मस्जिद में 10 दिन के इतिकाफ में बैठा है। हुसैन के मुताबिक इतिकाफ के समय में मस्जिद से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती है। चूंकि अभिषेक दुर्लभ कश्यप का साथी है और शाहनवाज पर गोली चलाने के समय वह भी घटनास्थल पर मौजूद था, ऐसे में वह जानलेवा हमले का आरोपी है। अभिषेक शाहनवाज के परिजनों पर बयान बदलने के लिए दबाव बना रहा है और रुपयों की मांग कर रहा है। ऐसे में वह गोली चलाने की झूठी बात प्रचारित कर रहा है। हुसैन ने एसपी से मिलने और निष्पक्ष जांच की मांग करने की बात कही है। ये झूठी खबर है शाहनवाज की। तो शाहनवाज तो 10 दिन के मस्जिद के अंदर एतिकाफ में बैठा है, जिसमें एतिकाफ में ना तो मोबाइल ले जा सकते हैं ना अंदर से बाहर आ सकते हैं। कोई जरूरी मैयत भी हो जाए तो उसमें बाहर नहीं आ सकते हैं। तो शाहनवाज कैसे गोली मारेगा? बिल्कुल झूठा, सरासर झूठा आरोप है। वो जिस लड़के ने आरोप लगाया है वो दुर्लभ कांड में आरोपी है शाहनवाज पे गोली चलाने के अंदर। और सरकार पुलिस से निवेदन है मेरा कि निष्पक्ष जांच करे और मेरे बच्चे को मतलब इस केस से ख़त्म करे। हाँ बिल्कुल सही है, वो केस पे दबाव बनाने के लिए हमारे पे दबाव डाल रहा है वो कि भाई पहले भी उसकी वहाँ से खबर रही राजीनामे की कि मेरे को 10 लाख रुपए दे तो मैं बयान बदल दूंगा, पर हमने हाँ नहीं करी क्योंकि खुद आरोपी है वो 307 में। इसमें जो भी आरोपी है कानून उसको खिलाफ कार्रवाई करे और उसको कड़ी से कड़ी सजा दे। गोली चला। इधर दुर्लभ के साथी अभिषेक को गोली लगने की सोमवार को पुष्टि हो गई। एक्सरे रिपोर्ट में गोली लगने की बात सामने आई है। नामदरपुरा निवासी अभिषेक मारू ने दुर्लभ कश्यप की हत्या करने वाले शाहनवाज खान और अजमोल पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। डॉक्टरी रिपोर्ट और घटनास्थल की जांच से गोली चलने की पुष्टि नहीं हुई। पुष्टि के लिए सोमवार की दोपहर में अभिषेक का एक्सरे कराया गया, जिसमें गोली लगने की पुष्टि हुई है। शाम तक डिटेल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस गोली कांड का सच तलाशेगी। सूत्रों की माने तो घायल के एक दोस्त को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बिठा रखा है। पुलिस जल्द ही गोली कांड का खुलासा कर सकती है। गोरखपुर में ठगी हुई और ठगी का रुपया उज्जैन के युवक के बैंक अकाउंट में जमा कर दिया गया। अकाउंट की जानकारी मिलने पर गोरखपुर पुलिस उज्जैन पहुंची, हालांकि युवक नहीं मिला है। दरअसल कंचनपुरा में रहने वाले आकाश रायकार के खाते में 7,50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन गोरखपुर से किया गया था। यह रुपया ठगी का है। हालांकि पुलिस ने रुपया होल्ड पर करवा दिया, इसलिए आकाश यह रुपया नहीं निकाल सकता। रविवार को गोरखपुर की साइबर सेल के अफसरों ने माधवनगर पुलिस की मदद से आकाश के घर पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। आकाश की बहन अनामिका रायकवार ने पुलिस को बताया कि आकाश 1 साल से यूपी के ललितपुर में रहता है। वह शेयर मार्केट का काम करता है। 1 साल पहले गोरखपुर के किसी व्यक्ति ने आकाश के खाते में कमीशन के पहले 50,000 रुपए डाले, बाद में 7 लाख रुपए डाले। यह राशि आकाश ने वापस करने की कोशिश भी की, लेकिन संबंधित ने रुचि नहीं ली। आकाश का IDBI की 2 तालाब स्थित शाखा में खाता है। अनामिका ने बताया कि फिलहाल उन लोगों का आकाश से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कंचनपुरा निवासी आकाश वाडिया के खाते में लगभग 7.5 लाख रुपए जमा हुए थे। इसके संबंध में गोरखपुर साइबर थाने पे जो है अपराध पंजीबद्ध हुआ है। उसकी जांच विवेचना में पता रसी हेतु साइबर में पुलिस से गोरखपुर की आई थी। इसमें अनावेदक जो है आकाश, उसका पता रसी की गई जो नहीं मिला है, तो इसके संबंध में पुलिस आई। उनके यहाँ साइबर फ्रॉड का मामला दर्ज है। अब इसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है उनके द्वारा कि इनके खाते में पैसे कैसे आए। आकाश के वहाँ ड्राइवर की पता तो हाँ, वहाँ निवास वो नहीं मिला वहाँ पे, और उसकी पता रसी की जा रही है। बीएड
थर्ड सेमेस्टर के 5 कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक खास सब्जेक्ट में 90% लोगों के फेल होने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कुल सचिव प्रशांत पुराणिक को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच की मांग की। उज्जैन और देवास में बीएड कोर्स का संचालन 6 कॉलेज करते हैं। इन कॉलेज के बीएड सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने रिजल्ट पर आपत्ति दर्ज कराई। इनका कहना था कि उन्हें या तो संबंधित विषय में फेल कर दिया है या अनुपस्थित दर्ज करा दिया है। ऐसे में विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है। इसके चलते विद्यार्थियों ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। छात्रा सृष्टि कुरील ने बताया कि रिजल्ट बनाने में धांधली की गई। हमारी मांग है कि रिजल्ट को ठीक किया जाए या तो इसकी जांच की जाए। छात्र श्याम सोलंकी ने कहा कि अगर रिजल्ट ठीक नहीं करते हैं तो विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। कुल सचिव प्रशांत पौराणिक ने बताया कि विद्यार्थियों ने रिजल्ट को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्हें 10 तारीख तक का समय दिया है। इस बीच जांच करा ली जाएगी। आज हमें ये देखना पड़ रहा है कि ऐसे कॉमन पेपर के लिए, ऐसे नॉर्मल पेपर के लिए हमें 80 KT दी जा रही है। एक को चलता है, 2 को चलता है, एक कॉलेज की ऐसा हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट हुआ हो। बाकी कॉलेजेस का क्या, बाकी स्टूडेंट्स का क्या? 80% स्टूडेंट्स क्या फेल हो सकते हैं, वो भी सिर्फ बीएड जैसे एग्जामिनेशन में? क्या आश्वासन दिया गया आपको यहाँ से? हमें बोला गया है कि 4 to 5 डेज का वेट करिए। अभी कल तो हॉलीडे है, मान रहे हैं, परसों यहाँ पे कुछ फेस्ट वगैरह उसकी वजह से नहीं हो सकता है, तो हमें 10 तारीख का बोला है यहाँ पे आने के लिए वापस से। 10 तारीख तक की कुछ करेंगे, वो भी कुछ करेंगे ऐसा बोला। अभी तक की किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं दी है, लेकिन हम इससे ज़्यादा अभी वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों को और भी दूसरी डिग्रीज करनी है बीएड के बाद। अगर ये रिजल्ट अटक जाएगा तो वो डिग्रीज का क्या होगा, क्योंकि उस डिग्री के लिए तो हमको ये वाली मार्कशीट चाहिए ही रहेगी और वो मार्कशीट नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा। बीएड के तृतीय सेम के कुछ बच्चे आए थे जिनको मार्कशीट में एब्सेंट दिखाया गया है और कुछ बच्चों की यह कहना था कि हमको एक पेपर में, एक विशेष पेपर में कम नंबर दिए हैं। दोनों ही विषय परीक्षा नियंत्रक के पास भेज दिए जा रहे हैं। कुछ लोटी के बच्चे थे, कुछ निर्मला कॉलेज के बच्चे थे और जैसे ही वहाँ से पहले तो कॉलेज से पूछा जाएगा कि ये बच्चे एब्सेंट शो क्यों हैं। वहाँ पर उनकी उपस्थिति देखी जाएगी और उसके आधार पर उनको एक तो एब्सेंट वालों को के नंबर चढ़ाए जाएंगे और दूसरे जो पेपर में कम अंक हैं तो वो वैल्यूएशन की एक समिति है बीएड की, उस समिति के माध्यम से यह देखा जाएगा कि जो अंक दिए गए हैं वो उत्तर के अनुसार उनको ठीक से अंक दिए गए हैं कि नहीं। और ये वैल्यूएशन कराने के पश्चात इन बच्चों को 10 तारीख तक का समय दिया है कि 10 तारीख तक हम ये बताते हैं। बताएं आपने आज किस प्रकार से मांग आपको तो दिया है, क्या मांगे हैं? सर जो आज ये बीएड के सभी छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इनके जो रिजल्ट में जो धांधली की गई है और यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। कुल सचिव जी से बात हुई है तो कुल सचिव जी ने वापस कॉलेज के ऊपर ढोल दिया है। तो हमारी सभी छात्रों की यही मांग है कि जो निष्पक्ष जांच की जाए और जो रिजल्ट इनका जो घोषित किया गया है वो अच्छा साफ सुथरा घोषित किया जाए। अगर रिजल्ट जल्दी घोषित नहीं करते हैं तो समस्त छात्र छात्राओं के द्वारा एक विश्वविद्यालय का घेराव किया जाएगा। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। बोहरा समाज का पाक रमजान समाप्त हो गया। रमजान में पूरे 1 महीने तक इबादत में जुटे समाजजन ने सोमवार को ईद का जश्न मनाया। मजार नज़मी में नमाज अदा की गई और घर घर शीर खुरमा परोसा गया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी। शहर काजी खलीकुर रहमान ने बताया कि ईद की मुख्य नमाज ईदगाह में मंगलवार की सुबह 7:45 पर अदा की जाएगी। इसी तरह जामा मस्जिद, मस्जिद नूरे इस्माइल और हम्मालवाड़ी मस्जिद में सुबह 8:15, शाही मस्जिद, मिर्जावाड़ी मस्जिद, लाल मस्जिद, शिकारी गली मस्जिद और फतेह मस्जिद में सुबह 8 बजे, मस्जिद सारबान और मस्जिद भैरूगढ़ और फ्रीगंज स्थित बड़ी मस्जिद, मस्जिद मैगजीन शाह बाबा में सुबह 8:45, मस्जिद सौदागरान में सुबह 9:15, मस्जिद जामा शकीब में सुबह 8:05, मस्जिद उमर दमदमा, मस्जिद पांड्या खेड़ी और विक्रम नगर में सुबह 8। आज बड़े हर्ष के साथ ईद का त्यौहार हमारे यहाँ मनाया गया। सुबह 7 बजे से 7:45 बजे ईद की नमाज़ हुई
और सभी ने मिल के ये दुआ की कि हिंदुस्तान में भी और विश्व में भी अमन चैन शांति रहे। और आज 2 साल से मस्जिद बंद थी हमारे यहाँ। 2 साल में बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने रमज़ान का त्यौहार मनाया। रातों को भी इबादत की, दिन में भी इबादत की और रोज़े भी रखे सभी लोगों ने। और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान में और विश्व में जो भी चल रहा है वो अमन शांति रहे, बनी रहे। उज्जैन की बिटिया राधिका गर्ग पहले ही प्रयास में सिविल जज बन गई हैं। उन्होंने क्लैट परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया में 32वीं रैंक हासिल की। राधिका का पूरा परिवार कारोबारी है, लेकिन उसने जज बनने की ठानी और अपना सपना पूरा कर लिया। क्लैट परीक्षा में देश भर की 50,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। इसमें राधिका का 32वीं रैंक हासिल करना उज्जैन के लिए अपने आप में गौरव है। राधिका ने भोपाल के NLIU से लॉ का ग्रेजुएशन 2019 में किया और तभी से परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि कोविड की वजह से 3 साल परीक्षा ही नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह निराश नहीं हुई। पिता अमर और मां मधु गर्ग बस यही चाहते थे कि उनकी बेटी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने वाली नौकरी ज्वाइन करे। इसलिए 12th के बाद क्लैट की एग्जाम दी और ऑल इंडिया स्तर पर 250 रैंक हासिल की। राधिका को NLIU भोपाल में एडमिशन मिला। राधिका अपनी सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा, शिक्षक और दोस्तों को देती हैं। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।